मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर मुख्य सचिव के दौरे के बाद टूटी रोडवेज अधिकारियों की नींद। सिंधी कैंप बस स्टैंड के ट्रैफिक मैनेजर को एपीओ किया गया है। हितेश जांगिड़ को रोडवेज प्रबंधन ने एपीओ किया है। मुख्य सचिव को सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बहुत खामियां मिली है और उसके बाद रोडवेज प्रबंधन ने ये बड़ा एक्शन लिया। बड़ी खबर इस वक्त की, सिंधी कैंप बस स्टैंड पर मुख्य सचिव के दौरे के बाद रोडवेज अधिकारियों की नींद टूटी है। सिंधी कैंप बस स्टैंड के ट्रैफिक मैनेजर को एपीओ कर दिया गया है। हितेश जांगिड़ जिन्हें एपीओ किया गया है। मुख्य सचिव को सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बहुत सी खामियां मिली, जिससे नाराज होकर उन्होंने एपीओ किया है और अब इसके बाद रोडवेज प्रबंधन ने एक्शन लिया। और देखिए, एक मैसेज भी दिया गया है कि अगर काम में किसी भी तरह की लापरवाही हुई तो इसी तरह से एक्शन लिया जाएगा। लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी शिवेंद्र भी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, किस तरह की खामियां पाई गई थी जो बड़ा एक्शन लेना पड़ा? सचिव ने अभी दौरा किया था कुछ दिन पहले सिंधी कैंप बस स्टैंड का, और सिंधी कैंप बस स्टैंड जो प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड है उसी, वहाँ पर उनको कमियां ही कमियां मिली थी। सबसे बड़ी जो कमी मुख्य सचिव ने नोट की वो थी साफ सफाई। पूरे प्रदेश के अलावा पड़ोसी राज्यों के भी यात्री सिंधी कैंप पर आते हैं, लेकिन वहाँ सफाई व्यवस्था बहुत खराब थी। हर तरफ गंदगी थी, वॉशरूम बहुत गंदे थे, यात्रियों के लिए सुविधाएं नहीं थी और मुख्य सचिव ने कड़ी नाराजगी जताई थी। उसके बाद रोडवेज के अधिकारियों की नींद टूट गई, क्योंकि जब विभाग के डिप्टी सीएम ने दौरा किया उस समय ये नींद नहीं टूटी, लेकिन जब मुख्य सचिव नाराज हुए तो एक ट्रैफिक मैनेजर को एपीओ किया है। लेकिन लग ऐसा रहा है आयुषी कि ट्रैफिक मैनेजर को बलि का बकरा बनाया है रोडवेज के बड़े अधिकारियों ने, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजर का काम होता है ट्रैफिक का संचालन करना। बस स्टैंड की जो व्यवस्थाएं हैं वो मुख्य प्रबंधक को करनी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद मुख्य प्रबंधक जो है वहां पर राधिका, उनको बचा लिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की और जो ट्रैफिक मैनेजर हैं उनको बलि का बकरा बनाते हुए एपीओ कर दिया। खास बात यह है कि अभी तक मुख्य सचिव की नाराजगी के बाद ना तो किसी सफाई कंपनी पर कोई कार्रवाई हुई है, ना सिंधी कैंप की हालत बदली है। जिस दिन चीफ सेक्रेटरी गए थे जो हालत उस दिन थी वही हालत आज है। तो बड़ा सवाल यह है कि चलो एपीओ तो ठीक है, आपने कार्रवाई कर दी, हालांकि जिस पर करनी थी उस पर नहीं की, लेकिन सिंधी कैंप की व्यवस्थाएं कब बेहतर होंगी ये बड़ा सवाल है। शिवेंद्र, यानी कि समझा जाए क्योंकि एक्शन तो लिया जा रहा है तो सुधार अब कुछ पहले से देखने को मिलेगा कर रहे हैं। हालांकि रोडवेज में कोई भी उम्मीद करना बेमानी है आयुषी, क्योंकि अगर रोडवेज में सब कुछ सही हो तो जो लंबे समय से रोडवेज में घाटा हो रहा है वो उस घाटे से रोडवेज उभर जाए। लेकिन मुझे याद नहीं आता कि कभी रोडवेज में अधिकारियों ने ये बैठक की हो कि रोडवेज को घाटे से बाहर कैसे निकाला जाए। इसको लेकर कभी अधिकारी मीटिंग नहीं करते, प्लानिंग करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन रोडवेज में घाटा किस तरीके से कम हो, रोडवेज प्रॉफिट में कैसे आए, इसी तरीके से सिंधी कैंप की व्यवस्थाएं बदलेंगी ये भी बेमानी लगता है। क्योंकि जब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा गए थे उनको भी तमाम कमियां मिली, वो भी नाराज हुए, उसके बाद भी वही हालत है। चीफ सेक्रेटरी गए, उनको भी बहुत कमी मिली, उसके बाद भी वही हालत है। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी सिंधी कैंप पर कोई ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।